हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा, सभी यूट्यूब फैमिली और सभी देशवासियों को मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा। तो मैं दशहरे पर 2 शब्द बोलना चाहती हूँ, एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए आई हूँ। तो दोस्तों, आज असत्य के ऊपर सत्य की जीत होगी। जो कि सत्य के रास्ते पर श्री रामचंद्र जी चले और असत्य के रास्ते पर रावण। और जो भी सत्य की राह पर चलता है कहीं न कहीं उसी का जीत होता है। तो रावण और रामचंद्र जी के बारे में मैं बोल रही हूँ कि रावण एक अत्याचारी राजा था जो कि अपने राज्य में काफ़ी अत्याचार किया। और उसी की फैमिली से उसकी जो खास अपनी जो वाइफ थी मंदोदरी, रानी मंदोदरी थी, बहुत बार उनको भी अच्छा नहीं लगता था। अपनी पति के अत्याचार को देखकर बहुत दुखी होती थी और बार बार समझाती थी अपने पति को। लेकिन इतना अहंकारी राजा था कि वो किसी की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं। यही कारण है कि उसी के खास भाई विभीषण जो थे वो अपने बड़े भाई रावण का साथ न देते हुए श्री रामचंद्र जी का साथ दिया और कहीं न कहीं रावण का वध हुआ। जो कि ऐसे ऐसे रावण इस समाज में अभी भी हैं जो कि हमेशा अत्याचार करते हैं अपने से कमज़ोर लोगों पर, अपने आगे किसी की सुनते नहीं हैं और हल्ला बोल की तरह हमेशा चिल्लाते रहते हैं। सोचते हैं कि हमारे जैसा कोई है ही नहीं, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो। मैं एक ही क्षेत्र की बात नहीं कर रही हूँ कि रामचंद्र जी के ज़माने में ये हुआ था, अभी भी वो वही हाल है। जो कि कुछ लोग इतने अहंकारी हैं कि वो उनकी फैमिली भी उनसे त्रस्त है, लेकिन कहीं न कहीं वो अपने अहंकार के आगे, दुनिया को दिखावा करने के आगे कि मैं क्यों नीचे गिरूँ, मैं क्यों झुकूँ, तो न झुकने का कारण कहीं न कहीं वो मुंह के बल गिरते हैं और गिर रहे हैं। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बार बार अगर कोई ऐसा अत्याचारी है किसी भी क्षेत्र में, तो बहुत लोग समझाने वाले भी होते हैं कि ऐसा मत बोलो, ऐसा न करो, लेकिन नहीं, वो जो अहंकारी होता है उसका अंदर से अहम ऐसा बोलता है कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं अपनी ही बात रखना चाहता हूँ, जो कि समाज के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और समाज अंदर से उसके सामने कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से दुखी हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो भी बड़ों का आदर भी नहीं करते हैं। तो ये सब रावण का ही रूप है, जो बड़ों का निरादर करे, आदर न करे और उसके आगे अपना ही बड़कपन दिखाए, तो कहीं न कहीं उसके अंदर रावण ही जगह है। और मैं सभी से कहना चाहती हूँ, अहंकार को तो एकदम अपने अंदर निकाल देना चाहिए। हमेशा अहंकार गिरता ही है और जो सत्य की राह पर चलता है बिल्कुल उसकी जीत होती है, हमेशा ही जीत होती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अहंकारी न बनिए और किसी को अपनी बातों से किसी के हृदय को चोट ना पहुँचाइए। और बहुत सारी जनता दुखी हो जाती है उससे, और कहीं ना कहीं वो अंदर से मतलब उससे दुखी होकर और किसी को दुख करना, कहीं ना कहीं एक दिन वो दुखी होता है। जो भी अहंकारी होता है कहीं ना कहीं एक दिन दुखी जरूर होता है, लेकिन उसको अपने अहंकार के आगे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। बहुत लोग मतलब इतने उग्र स्वभाव के होते हैं, जैसे कि जरा सी बात हुआ और उसको सोचेंगे लोग नहीं, न समझेंगे, तुरंत इतना उग्रता आ जाता है कि किसी को भी अपने आगे जो भी दिखता है किसी को भी कुछ भी नहीं समझते हैं। जो जबान होता है मतलब गंदी जबान से, उस गंदी लहजों से उससे बात करता है, तो कहीं ना कहीं वो जो सामने वाला है बहुत दुखी होता है। और कहीं ना कहीं वो दुखी के कारण ही उनके ऊपर वो बहुत दुखी होकर ही वो चुप तो सामने वाला हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऊपर वाला देखता है और ऊपर वाले की मार इतनी बड़ी होती है कि ऐसे लोगों को ऐसे जगह पर गिराता है कि वो कहीं का नहीं रहता है।
और समाज में मैं सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने स्वभाव को थोड़ा सा समाज के कहने पर भी थोड़ा सा बदलना चाहिए, नम्र स्वभाव लाना चाहिए। और नम्रता जिसके अंदर है हमेशा उसकी इज्जत होती है और हमेशा उसका सम्मान होता है समाज में। और जो भी ऐसे नेचर के उग्र नेचर के चाहे अपशब्द किसी को बोलने वाले लोग होते हैं उसकी समाज में कहीं भी इज्जत नहीं होती। उसके घर वाले खुद उसका साथ नहीं देते हैं, जो उसके सगे साथी संबंधी होते हैं वो भी उनके दुख में साथ नहीं देते हैं। तो मैं दोस्तों यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा असत्य के ऊपर सत्य की जीत होती है। तो हमेशा आप सच्चाई के रास्ते पर चलिए और किसी को दुखी न करिए और हमेशा झुक कर रहिए ताकि समाज भी आपको सम्मानित नज़रों से देखे और आपके साथ हमेशा खड़े रहे। तो मैं यही दोस्तों कहना चाहती हूँ कि रावण की तरह हमेशा न बने। रामचंद्र जी, राजा रामचंद्र जी जो थे उनसे कुछ सीख लीजिए। दोनों का रोल आज दशहरा में है तो कहीं ना कहीं रावण का वध होगा। और किस कारण होगा आप देख रहे हैं कि किस कारण हुआ, सारी रामायण आपको मालूम है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा झुक कर रहना चाहिए और ताकि सभी लोग इज्जत करें। तो दोस्तों मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ। दशहरे में आप लोगों को शुभकामना देती हूँ कि सभी को भगवान रामचंद्र जी सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आएँ और कोई भी दुखी ना हो, सभी सुखी रहें और अच्छा से सभी का दशहरा बीते। और नवरात्रि में माता रानी बहुत लोगों के घर में खुशियाँ लेकर आई, कहीं न कहीं कहीं कुछ लोग दुखी भी हुए। तो चलिए, दुख सुख आता रहता है और भगवान पर भरोसा रखिए और ऐसा स्वभाव न बनाइए जो कि किसी को अच्छा न लगे। तो दोस्तों मैं यही अपने वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।